हम आपसे बार बार विनती करते हैं कि जिन लोगों से आप मिलना चाहते हैं उनके नाम नीचे कमेंट्स में डालिए, लेकिन किस कंपनी से आप जुड़े हैं वो इमोशंस कंट्रोल में रखिए। उस कंपनी का नाम मत लिखिए, किस व्यक्ति से मिलना चाहते हैं वो नाम आप जरूर लिखिए। और आपने एक नाम बहुत बार लिखा, यंगेस्ट अचीवर इन डायरेक्ट सेलिंग मिस्टर राकेश शर्मा। और आज हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं, स्पेशली यूथ के लिए ये इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आइए मिलकर हम लोग स्वागत करें यंगेस्ट एनर्जेटिक लीडर इन डायरेक्ट सेलिंग मिस्टर राकेश शर्मा। सर, चैट विद सुरेंद्र वत्स में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर। और चैट विद सुरेंद्र वत्स को मैं डे 1 से फॉलो करता हूँ, पूरी टीम में प्रमोट करता हूँ और आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं सर। और ये लाइनें मेरी नहीं है, ये लाइनें किसी और की है, मैंने सुनी है। आपके बारे में बोलना चाहूँगा कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचों में ढल गए और कुछ लोग हैं आप जैसे जो वक्त के सांचे ही बदल गए। थैंक यू वेरी मच सर। आपने मतलब आगाज इतना शानदार किया है तो निश्चित रूप से व्यूअर्स के लिए एक संदेश है कि इस इंटरव्यू को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। हम आगे बढ़ें सर, आपके कमिंग सून के इंटरव्यू में जो कमेंट्स आए हैं, कुछ कमेंट्स में पढ़ना चाहता हूं। संदेश मोड़ सिंह लिखते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में कम उम्र के सचिन तेंदुलकर आ रहे हैं। टीम सुनील कुमार झा ऑफिशियल लिखते हैं, अब आ रहे हैं रियल हीरो जो जीरो से शिखर तक का सफर किए। प्रदीप प्रजापति टाइगर लिखते हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने में अपना नाम रोशन करने वाले रियल हीरो आ रहे हैं। आई लव यू सो मच सर। पिंटू कुमार महतो लिखते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का बब्बर से आ रहा है। इस्माइली आज़ाद लिखते हैं, जिसका मुझे था इंतज़ार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। और हरमनदीप ने लिखा है, मोटिवेशन एनर्जी से भरपूर मिस्टर राकेश शर्मा सर, आई लव यू। हमारे दिल की तमन्ना पूरी हुई, आपको CWSV पर सुनेंगे, बहुत खुशी हो रही है सर। तो हमारे व्यूअर्स बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं सर, और ये जताता है, ये दिखाता है कि लोग बहुत प्यार करते हैं आपको। थैंक यू वेरी मच सभी व्यूवर्स का जिन्होंने इतने शानदार कमेंट्स किए हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। हालांकि आपका बड़ा नाम है, आपकी कंपनी में जो लीडर्स हैं, अचीवर्स हैं, और हर डायरेक्ट सेलर आपके बारे में बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सभी कंपनियों के महान लीडर्स से हम सीखते और जानते हैं सर। और सबसे बड़ी लर्निंग होती है आपकी जर्नी से। तो आपकी अब तक की जर्नी के बारे में पहले हमें बताइए। जी सर, मैं बताना चाहूँगा, मेरा जन्म हरियाणा के एक छोटे से गांव में हुआ। एजुकेशन सरकारी स्कूल में हुई, जहाँ पे 20-25 पैसे फ़ीस लगती थी, वहाँ से मेरी एजुकेशन हुई। बचपन में जब मैं छोटा था, मुझे क्या बनना है ये काफ़ी टाइम तक मेरे को समझ नहीं आया, लेकिन क्या नहीं बनना ये छोटा सा था जब ही समझ में आ गया था। मैंने परमात्मा से हमेशा 2 चीज़ मांगी कि कुछ भी बना देना, दुकानदार मत बनाना। अगर कुछ दुकानदार भाई मेरे को सुन रहे हैं तो इसको आप फील मत करना। मैं नहीं चाहता था एक ही काम को बार बार करना, रोज़ एक ही दुकान पे जाके बैठना। दूसरा चीज़ परमात्मा से मांगी मैंने कि मेरे को नौकरी ना करनी पड़े। मैं नहीं करना चाहता। मैं अपने आसपास में, अपने परिवार में, रिलेटिव्स में बहुत सारे लोगों को जॉब करते देखता था, और मैं देखता था कि पूरी ज़िंदगी काम करने के बाद भी उनके पास में क्या है। मेरा मन था कि मैं बिज़नेस करूं, और लेकिन जो मैं सोचा ऐसा कुछ नहीं हुआ। 10+2 के एग्ज़ाम देने के बाद में घर की फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं पढ़ाई तो करूंगा, पढ़ाई के साथ साथ एक जॉब भी करूंगा। राइट। और जॉब स्टार्ट की मैंने, एक मैजिशियन थे उनके साथ असिस्टेंट का काम स्टार्ट किया। अच्छा। असिस्टेंट जो आप देखते होंगे, जो पीछे खड़े होते हैं, मैजिशियन कोई भी आइटम दिखाते हैं उनको वो आइटम पकड़ाते हैं, फिर बाद में सब चीज़ों को फोल्ड करके और उनके पीछे पीछे चलते हैं। तो 1500 रुपये की जॉब स्टार्ट की, 2 साल उस जॉब को किया। BA सेकेंड ईयर में हुआ, और जब BA सेकेंड ईयर में हुआ, एक चीज़ मैं रोज़ परमात्मा से मांगता था कि कोई मौका मिले, जी जान लगा देंगे। और ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मेरी जीवन में आई। पहली मीटिंग में जाने का मौका मिला, और जब मैं पहली मीटिंग में गया, उसी मीटिंग से मैंने डिसीजन लिया कि आज के बाद, इतना एक्साइटेड हुआ उस मीटिंग को देख के, और वहाँ बैठे बैठे सोचा कि आज के बाद ना पढ़ाई करनी, ना जॉब करनी, आज के बाद फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करना है। अच्छा, ग्रेट। तो आपने चूंकि शुरुआत में ही किया, मतलब 10+2 आपने किया था, उसके बाद में तो घर से विरोध नहीं आया?
घर वालों ने बोल दिया कि ठीक है बढ़िया करो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ सर। घर से विरोध आया क्योंकि मैंने दोनों चीज़ छोड़ दी थी। तो घर वालों ने कहा कि ये डिसीजन हो सकता आपका गलत हो, क्योंकि उस समय माहौल बड़ा नेगेटिव था। उस समय कोई बहुत बड़े एग्जाम्पल नहीं थे, गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन नहीं थी। तो परिवार वालों को थोड़ा सा मैंने समझाया कि एक पहली जो मीटिंग मैंने अटेंड की थी वो एक आईएएस ऑफिसर की थी। अच्छा। तो मैंने उनसे जाके बात की कि जब एक आईएएस ऑफिसर इस बिजनेस को कर रहा है तो मेरे को भी करना चाहिए, और बहुत पावरफुल बिजनेस है, जीवन को बदल देगा। शुरुआत में विरोध हुआ, लेकिन बाद में परिवार वालों ने कहा कि ठीक है आप करके देखो, और अगर कुछ ना लगे तो दोनों चीज आपके हाथ से चली जाएंगी, पढ़ाई भी आपकी चली जाएगी और आपकी जॉब भी चली जाएगी। दैट्स ग्रेट। जैसा आपने बताया कि आप एक छोटे से गांव से संबंध रखते हैं और आज आपका नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में है जी। तो छोटे से गांव से पूरे देश में नेटवर्क को फैलाना कैसे संभव हो पाया सर? मेरा ऐसा मानना है सर कि इस इंडस्ट्री में आने के बाद में हर एक डायरेक्ट सेलर को अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने थ्रू, अपनी डाउनलाइन के थ्रू, डाउनलाइन के थ्रू वो अपने बिजनेस को अपनी सिटी से बाहर निकाल सकता है, अपने स्टेट से बाहर निकाल सकता है, पूरे हिंदुस्तान में फैला सकता है। ऐसी अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई और मैंने उस अपॉर्चुनिटी पे काम किया। मेरे को आज भी याद है, उस समय हम जो भी व्यक्ति मिलते थे उनको प्लान दिखाते थे। तो एक बिहार में मेरा बिजनेस गया, और बिहार में बिजनेस कैसे गया, मेरी एक जानकार थे, उनके घर में पीओपी का काम चल रहा था। अच्छा। और उस पीओपी के जो ठेकेदार थे, मैंने उनको नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान दिया, उनको समझ में आ गया, और वो बिहार से थे तो बिहार में बिजनेस गया। वेस्ट बंगाल में मेरा बिजनेस गया। मेरी डाउनलाइन में एक शख्स थे जिन्होंने ट्रेन के टीटी को प्लान दिखा दिया, तो उनके थ्रू मेरा वेस्ट बंगाल में बिजनेस गया। और इसी तरह मैंने काम किया, महाराष्ट्र में बिजनेस गया, केरला में बिजनेस गया, कर्नाटका में बिजनेस गया, लगभग हर इंडिया के हर कोने में मेरा बिजनेस चला गया। जब भी मेरे को मौका मिला मैंने उसके ऊपर काम किया। एक बार जाना पड़ा, 2 बार जाना पड़ा, 10 बार जाना पड़ा, मैं हर बार जाने के लिए तैयार रहा, और जहां जहां बिजनेस गया उसको फॉलो किया, और आज पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस। अगर हम लोग 1-2 टिप्स जानना चाहें सर, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस बाहर तो चला जाता है, लोग एक्साइटेड होते हैं, भाई मेरा जो है जीजाजी भोपाल रहते हैं, उनको ज्वाइन भी करवा देते हैं, लेकिन अगर वहाँ बिल्ड करना है बिजनेस तो कुछ 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल है सर, बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। पहला पॉइंट है जिसका ध्यान रखना चाहिए, देखिए आपका बिजनेस तो चला गया, बट आपका बिजनेस वहाँ बिल्ड जब होगा जब आपका बार बार वहाँ पे फॉलोअप होगा, बार बार आप वहाँ पे विजिट करेंगे। और दूसरा है वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको सेल्फ डिपेंड बनाओ, उनको आप सिस्टम से प्लग कर दो, जो भी मीटिंग्स होती हैं मीटिंग से प्लग कर दो, और ये चीज़ें अगर आप करते रहो तो किसी भी एरिया में बिजनेस को बिल्ड किया जा सकता है। मेरे को आज भी याद है, शुरुआत में जब बिजनेस बाहर निकला उस समय इनकम ज़्यादा बड़ी नहीं होती थी, इनकम बहुत छोटी होती थी, बट बार बार हर महीने हम वहाँ पे जाते रहे, और जाने का रिजल्ट है कि वहाँ पे बिजनेस बिल्ड हो गया, टीम को सिस्टम के साथ में प्लग कर दिया, और आज एक अच्छा खासा बिजनेस है। दैट्स ग्रेट। आपने 2-3 चीज़ें बताई सर। पहली चीज़ तो ये कि बार बार जाना पड़ेगा। हम ये सोचें कि एक बार में कोई ज्वाइन हो गया और वो बिजनेस बिल्ड करेगा, वो संभव नहीं है। दूसरा आपने बताया कि हम वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हैं, तो उनको इंडिपेंडेंट बनाएं, उनको सिखाएं सारी चीज़ें, ताकि वो आपकी प्रेजेंस के बिना भी वहाँ काम कर सकें। और तीसरा पॉइंट आपने बताया कि जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, उसके साथ में उनको प्लग इन कर दें, जोड़ दें, तो फिर सिस्टम उनको आगे लेके चला जाएगा। बिल्कुल सर। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। अगला प्रश्न मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने बहुत कम उम्र में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन किया, और हमारी उम्र कुछ भी हो लेकिन हमारी जो टीम है, डाउनलाइन के लोग होते हैं, वो बड़े बड़े लोगों से हमें मिलवा देते हैं, या हमारी लिस्ट में भी मतलब उम्र में भी बड़े लोग होते हैं और बड़े प्रभावशाली लोग भी होते हैं। तो ऐसे लोग आपको भी मिले होंगे। तो अगर कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, वो डायरेक्ट सेलिंग में है और वो अपने से बड़े उम्र के लोगों को बिजनेस ज्वाइन करवाना चाहता है, तो कैसे ज्वाइन करवाए? मेरे साथ में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही सर। जब मैंने शुरुआत किया तो जो मेरी उम्र के जो मेरे फ्रेंड सर्कल था वो ज़्यादा सीरियस नहीं थे। उनको जब मैं बिज़नेस बता रहा था तो वो इंटरेस्ट नहीं लेते थे, वो बोलते थे कि अभी बहुत टाइम पड़ा है काम करने के लिए। दूसरा ऑप्शन था कि अपने से बड़े मेरे जो फादर के फ्रेंड थे उनको बिज़नेस बताना, पड़ोसियों को बिज़नेस बताना। तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती थी, वो अपने सफ़ेद बाल दिखाने लग जाते थे कि ये जो बाल हैं ये धूप में सफ़ेद नहीं हुए, हमने पूरी ज़िंदगी देखी है, दुनिया देखी है। ये प्रॉब्लम आई, लेकिन मैंने इसका एक समाधान ढूंढा कि क्या करें इसके ऊपर में। जी। मैं अपनी लिस्ट के ऊपर काम करने का प्रयास किया, उससे ज़्यादा बड़े रिजल्ट नहीं मिले। मैंने अपनी टीम की लिस्ट के ऊपर काम किया। ओके।
डाउनलाइन की लिस्ट के ऊपर काम किया। वहाँ से बेनिफिट क्या मिला, वो मेरी बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानते थे, मेरे बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, और इस सिस्टम के बारे में मैंने उनको नॉलेज दी, ज्ञान दिया, इस सिस्टम के बारे में बताया कि कितना बड़ा सिस्टम है। और जब टीम की लिस्ट के ऊपर काम किया, क्योंकि वहाँ के लिए मैं थर्ड पार्टी था, तो उनको समझाना उतना आसान भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया, एवरेज काम की, और बहुत सारे लोग मेरे साथ में आए जिनकी उम्र मेरे से ज़्यादा थी, एजुकेशन में मेरे से ऊपर थे, हर मामले में मेरे से ऊपर थे। दैट्स ग्रेट। तो बहुत अच्छी टिप्स आपने दी कि टीम के जो लोग हैं उनकी लिस्ट बनवाएं और उसमें एज ए थर्ड पार्टी आप काम बेटर तरीके से कर सकते हैं जी। दैट्स ग्रेट सर। व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं सर मैं जी। ये क्वेश्चन है हेमराज शाह का। आपके अनुसार डायरेक्ट सेलिंग को बेहतर बनाने के लिए एक डायरेक्ट सेलर का क्या रोल होना चाहिए? हेमराज जी। हाँ जी, हेमराज जी। यस, बहुत अच्छा सवाल है हेमराज जी का। डायरेक्ट सेलिंग में एक छोटा सा जो चीज़ है, जो बहुत सारे लोगों के मुंह से हम सुनते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर एक काम करते हैं कि इस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा चढ़ा के प्रेजेंट करते हैं, अपनी इनकम को, अपनी लाइफ को बहुत बड़ा चढ़ा के प्रेजेंट करते हैं, जिसकी वजह से जो सामने वाले लोग हैं वो थोड़ा सा मानते हैं कि शो ऑफ ज़्यादा करते हैं। मेरे अनुसार शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, जो लोग 50 साल में नहीं कर पाते, जो लोग 60-70 साल में नहीं कर पाते, जो 2-3 जनरेशन में नहीं कर पाते, वो एक आदमी 5-7-10 साल में कर लेता है। तो ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के ना दिखाएं, रियलिटी दिखाएं, और रियलिटी देखेंगे तो लोग मोटिवेट होंगे आपसे। दूसरा है पॉजिटिविटी फैलाएं इस इंडस्ट्री के प्रति। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है सर, हिंदुस्तान में शुरुआत है, बहुत बड़ा भविष्य है इस इंडस्ट्री का। तो जो भी आप अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, पॉजिटिविटी फैला सकते हैं, इन्फॉर्मेशन, जानकारियां दे सकते हैं, इस इंडस्ट्री की पॉजिटिव जानकारियां वो दें। किसी भी चीज़ की आप बुराई ना करें, क्योंकि गलत चीज़ हर जगह पे होती है, अच्छी चीज़ हर जगह पे होती है, तो किसी चीज़ की बुराई ना करें, इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो एक सही मायने में एक डायरेक्ट सेलर इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छा काम करके इस इंडस्ट्री को बहुत आगे ले जा सकता है। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सर। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूं, ये प्रश्न है हतरेश माची। टीम एक बार प्रोडक्ट खरीद लेती है, दोबारा नहीं, क्या करें? जी, 2 जवाब मैं इसके देना चाहूँगा सर। पहली चीज़, जो प्रोडक्ट टीम खरीदती है वो रिपीट जब खरीदेगी जब आप उस प्रोडक्ट के कुछ टेस्टिमोनियल उनको दिखाएंगे, उस प्रोडक्ट के बेनिफिट उनको बताएंगे। समटाइम नज़र नहीं आते बेनिफिट, कुछ समय बाद नज़र आते हैं। अगर आप उस प्रोडक्ट के बेनिफिट उनको बताएंगे। दूसरी चीज़ हमें करनी चाहिए, टीम को सिस्टम के साथ प्लग करना चाहिए। देखिए, आप अपने साथ प्लग करेंगे तो ज़्यादा बड़ा काम नहीं कर पाएगी, आप सिस्टम के साथ प्लग करो। सिस्टम मतलब आप सेमिनार के साथ प्लग करो, आप अपलाइन के साथ में प्लग करो। जब सिस्टम के साथ प्लग करेंगे तो ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हाँ, वहाँ से उनको प्रोडक्ट की जानकारी भी मिलेगी, ट्रेनिंग भी मिलेगी, वो सारी चीज़ें मिलेंगी, तो निश्चित रूप से वो रिपीट भी करेंगे। जी सर। दैट्स ग्रेट, सुपर्ब सर। मैं सेकंड लास्ट प्रश्न ले रहा हूँ सर। सक्सेस इज सेलिब्रेशन यूट्यूब चैनल है ये, इनका प्रश्न है, क्या स्टार्टिंग में नेटवर्क मार्केटिंग को पार्ट टाइम करना चाहिए या स्टार्टिंग से ही फुल टाइम आ जाना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है ये, और बहुत सारे लोग इस सवाल को पूछते हैं कि पार्ट टाइम करना चाहिए या फुल टाइम करना चाहिए। 3 तरह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करते हैं सर। कुछ लोग फुल टाइम करते हैं, कुछ लोग पार्ट टाइम करते हैं, कुछ लोग सम टाइम करते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा सर, आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं, बट सम टाइम नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो लोग सम टाइम करते हैं, सम टाइम मतलब कुछ लोग आज किया, 4 दिन फिर नाम नहीं लेते, फिर 5वें दिन फिर कुछ काम किया, फिर 10 दिन फिर नाम नहीं लेते, और ऐसे लोग ना पहले कामयाब हुए हैं, ना आज कामयाब हुए हैं, ना आगे कामयाब होंगे। पार्ट टाइम करने वाले थोड़ा सा टाइम लग सकता है, फुल टाइम करने वाले और जल्दी कामयाब हो जाएंगे। दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा, हमारी सिचुएशन कैसी है उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन ले सकते हैं। पार्ट टाइम भी किया जा सकता है, फुल टाइम भी किया जा सकता है। मतलब जैसे भी करें, सीरियसली बिल्ड करें, इसको सीरियस माने और डिसिप्लिन के साथ में करें, कंसिस्टेंसी के साथ में करें, वो इम्पोर्टेंट है। जी सर, थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन है सर, फनी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। फनी मोमेंट, एक वाकया मेरे को याद आ रहा है सर। जी प्लीज। फनी मोमेंट भी कह सकते हैं और एक सीख भी कह सकते हैं इसको, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ी। जी। मेरा जो पहला प्लान था, जैसे मैं मीटिंग को अटेंड करके घर पे आया, बड़ा एक्साइटेड था,
और जो शख्स मीटिंग करने के लिए आए हुए थे उन्होंने कहा लिस्ट बनाओ और जाके लोगों को प्लान दिखाओ, तो मैंने लिस्ट बनाई और जो पहला नाम लिखा उस लिस्ट में वो थे मेरे पड़ोसी। अच्छा। तो पड़ोसी के घर पे गया, मैंने जाके उनको बताना स्टार्ट किया कि मैंने एक बिज़नेस शुरू किया आज। तो सामने बैठ गए, मैं जैसा भी जो भी मेरे को बताना आता था मैंने बताया कि आप जुड़ोगे, नीचे 2 लोग जुड़ेंगे, उसके नीचे 2 लोग जुड़ेंगे, आपका नेटवर्क बन जाएगा, आपको रॉयल्टी जैसी इनकम आएगी, पैसिव इनकम आएगी, आपका लाखों रुपए महीना की इनकम हो सकती है, बड़े बड़े बंगले बन सकते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ सकती हैं। एक्साइटेड था काफ़ी, और जब इस तरह की बातें मैं उनसे कर रहा था तो जैसे मैंने कहा कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ सकती हैं, उस समय क्योंकि एक साइकिल होता था मेरा, साइकिल पे मैंने जर्नी शुरुआत की, तो जैसे ही उन्होंने सुना गाड़ियाँ आ सकती हैं तो भाभी जी ने कहा राकेश जब गाड़ी आ जाएगी इस सिस्टम से तो उसमें हमारे को बैठाओगे कि नहीं बैठाओगे। इनडायरेक्ट मतलब उन्होंने मना किया, इस वे से मना किया। मैंने इस इंडस्ट्री में काम किया, 3.5 साल के बाद मैं अपनी ज़िंदगी की पहली कार लेके आया, कार को घर पे खड़ा किया, और ये बात है सर 2004 की। अच्छा। उस समय बहुत कम घरों में कार होती थी, और जिस सिटी से मैं बिलोंग करता हूँ, जींद एक छोटा सा सिटी है, उसमें तो बहुत ही कम होती थी। तो कार को जैसे मैंने घर पे खड़ा किया तो सबको पता चला कि राकेश कार लेके आया है। वो भाई साहब भाभी जी दोनों आए, दोनों ने कहा राकेश बधाई हो, और भाभी जी ने बाद में कहा राकेश लेकिन तू नहीं चाहता था तेरे भैया के घर में कार आए। अच्छा, ओके। और मैंने कहा ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले नहीं तो उस दिन आप जबरदस्ती ज्वाइन करवा देते, कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी थी। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप सभी को कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, नेटवर्क मार्केटिंग करते रहना। वाह, सुपर, बहुत बढ़िया सर। इसमें बड़ा संदेश भी है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो जो घटना थी वो कहीं ना कहीं उसने आपको इंस्पायर भी किया होगा कि भाभी जी ने बोला है कि कार आ जाए तो बिठा लेना, तो कार अब जरूर लेके दिखानी है। तो मेरा अपना अनुभव ये कहता है जब हम अपने ड्रीम्स में इमोशन को कनेक्ट कर लेते हैं तो फिर वो ताकत का काम करती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, और ऐसा मेरे साथ भी हुआ। उस दिन ड्रीम बना, कार का ड्रीम बचपन से ही था, लेकिन वो ड्रीम और पक्का हो गया कि अब तो कार लेके दिखानी है। दैट्स ग्रेट सर, सुपर। जितना लोगों ने बोला था, जो कमेंट्स किए थे, उससे बेहतरीन तरीके से आपने बातचीत की सर। आपके पास में बहुत सारा तजर्बा है, बहुत सारा अनुभव है, और स्पेशली उस समय आपने स्टार्ट किया जब आपकी एज बहुत कम थी। क्या एज रही होगी सर आपकी शुरुआत में? मैंने सर बीए सेकंड ईयर में था, मैं 19 साल की एज में नेटवर्क मार्केटिंग में किया। और स्पेशली बहुत सारा यूथ आजकल सोशल मीडिया पे है, यूट्यूब पे है, हमारे व्यूअर्स हैं बहुत सारे इस एज उम्र में, तो उनको ये इंटरव्यू जरूर देखना चाहिए, सीखना चाहिए, प्रेरित होना चाहिए कि इस उम्र में तरीके से काम करके, सिस्टम के साथ में काम करके, जिस प्रकार राकेश शर्मा जी आज इतने बड़े स्टार हैं डायरेक्ट सेलिंग में, आप सब भी बन सकते हैं। लोगों को इंस्पायर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय निकाला आपने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, चैट विद सुरेंद्र वत्स पे बुलाने के लिए। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा, ये एक ऐसा चैनल है, पूरी की पूरी नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम की जो नॉलेज है, अगर आपने इस अकेले चैनल को अगर प्रमोट कर दिया तो पूरी की पूरी जानकारी यहाँ से मिल सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर इस चैनल पे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच सर। सो ये थे राकेश शर्मा जी, यूथ आइकॉन हैं, युवाओं को प्रेरित करते हैं अपनी कहानी से, एग्जाम्पल हैं जीता जागता। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कैसे मालूम चलेगा, नोटिफिकेशन कैसे आपके पास में आएगा। सो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, टीम में प्रमोट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।